जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास हम जो है डिस्कस कर रहे थे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में और हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लास डिस्कस किया था इसके बारे में और हमने जो है वो इसका एक ओवरऑल व्यू देखा था कि आयन एक्सचेंज में हमारे पास हमने सबसे पहले डिस्कस ये किया था कि ये आपके चार्ज ग्रुप्स के अगेंस्ट जो है वो आपका काम करेगा। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था इसके जो है वो हमने डिस्कस की थी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह ये काम करेगा। अगर तो आपका कैटाइन है, कॉलम ने हमने डिस्कस किया था, कॉलम अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो आपके सैंपल आ रहा है उसमें अगर नेगेटिव होगा तो वो आपका स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्शन जो है वो उसमें हो गया, वो बहुत अच्छे से बाइंड वगैरह जो है वो आपका जो है वो करेगा इसके साथ। ठीक है, और जो हमारे पास वीक हैं, ठीक है, और जो न्यूट्रल हैं वो आपके इसमें से रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा, तो वो बहुत इजीली जो है वो आपके इसमें से पास आउट हो जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको इस एग्जाम्पल से मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाऊँ अपना लास्ट लेक्चर, तो क्लास ये देखिए बेसिकली आपका कॉलम था। ठीक है, और ये आपका जो है वो सैंपल आ रहा है, ये आपका सैंपल मूव कर रहा है। ठीक है, अब आप ये देखें इस सैंपल में आपके पास नेगेटिव मौजूद है, नेगेटिव स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव के साथ, क्योंकि हमने बात की थी अट्रैक्शन आपकी ऑपोजिट में ही होती है। यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव है वो किसी जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये आपका इजीली इसमें से पास आउट हो जाएगा। तो अब ये जो नेगेटिव आयन इसके अंदर मौजूद रहा है, ठीक है, तो इसका रिटेंशन टाइम एज़ कम्पेयर टू ये जो पॉजिटिव वाले आपके सही है बाहर निकल गए, इनसे ज़्यादा होगा, सबसे पहली चीज़। ठीक है, और ये आपके जो डिटेक्टर तक आएंगे और डिटेक्टर पे आने के बाद आपके जो ये ग्राफ बनेगा ये बहुत देर के बाद जाके बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये तभी बनेगा जब ये प्रॉपर्ली सेपरेट आउट हो जाएंगे और आपके डिटेक्टर तक आएंगे। लेकिन आपके पास सबसे पहले जो ग्राफ्स आना शुरू हो जाएंगे वो ऐसे वाले कंपाउंड्स के होंगे जो इसके साथ जिसने रिएक्ट ही नहीं किया होगा, जो अनरिएक्ट होके या इनकी इतनी बाइंडिंग हुई नहीं होगी, ठीक है, वीक बाइंडिंग हुई होगी, तो वो इसमें से मूव करके होंगे। ठीक है, ये हमने जो है वो कुछ चीज़ें इसका ओवरव्यू और हमने प्रिंसिपल जो है वो और कुछ चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे डिटेंशन बिहेवियर। उसमें क्या था कि स्ट्रॉन्गली चार्ज मॉलिक्यूल आपके पास होगा तो वो बाइंड करेगा इसके अंदर, क्योंकि उसका लॉन्गर डिटेंशन होगा। अगर वीक चार्ज है या न्यूट्रल है तो कोई बाइंडिंग आपके पास नहीं होगी। जी क्लास, आज का लेक्चर भी जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लुईस स्ट्रेटजीज के बारे में। अब वो क्या है, अब पीएच चेंज, अब पीएच का चेंज होना और सॉल्ट ग्रेडियंट ये क्या है, इसके बारे में अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं क्लास। एडजस्टिंग पीएच अल्टर्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ द, अब देखिए ऐसा जो एक्लूड, हम यहाँ पे इसको सिंपल कह देते हैं आपका जो सैंपल, अगर हमारा जो पीएच है वो उसको चेंज कर देता है, ठीक है, उसका नेट चार्ज को, तो उसकी बात कर रहा है। अब आप देखें एट सर्टन पीएच, दो का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी ये बात भी की थी कि यहाँ पे जो आपके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में ही डिस्कस ये करता है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन आ जाती है, एंजाइम्स आ जाते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कह लें, जो एक इसमें पीएच और टेम्परेचर दोनों बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्रोटीन की बात करें, में लोअर्स एज पॉजिटिव चार्ज रिड्यूसेस रिएक्शन इक्लूड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सॉल्ट ग्रेडियंट में आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एडिंग सॉल्ट्स ENG, अगर हम एग्जांपल देखें तो NaCl इंट्रोड्यूस competing ions, these ions disappear, includes binds to resin and include depending on its binding strength. A gradual salt gradient allows stepwise of the molecules from weakly to strong. अब देखें कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं कि आपने रिएक्शन किया,
या अगर कोई इसका पीएच चेंज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो पीएच वगैरह चेंज होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो चार्ज है वो चेंज हो जाता है उस ग्रुप के ऊपर से। अब चार्ज अगर तो चेंज हो गया है क्लास ग्रुप के ऊपर से, तो अब क्या होगा? अब हम इस चीज़ को किस तरह करेंगे? अब जब चार्ज चेंज हो गया तो सारी बात है, अब वो इस तरह रेट नहीं करेगा कॉलम में जिस तरह वो पहले कर सकता था। अब उसको आपने क्या करना है, एक्यूरेट करने के लिए, उसको सही करने के लिए आप ऐड करते हो NaCl। NaCl क्या करेगा, वो उसके अंदर जाएगा, उस सारी बात है जब ब्रेक डाउन होगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा। तो जब ये चीज़ बनेगी तो उसके अंदर जो आपका जो चेंज हुआ हुआ होता है इंग्रेडिएंट, आपके जो चेंज हुई होती है वो ऐसा ऐसा स्टेबल होना शुरू हो जाती है। जैसे वो स्टेबल होता है, जो कंपाउंड वीकली जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था ड्यू टू पीएच चेंज, वो ऐसे ऐसे स्ट्रांगली बॉन्ड करने लग जाती है आपके कॉलम के साथ। ठीक है क्लास, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में जो है वो बेसिकली डिस्कस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब क्लास जो हमारे पास ये आयन चेंज है, इसमें दो तरह के टाइप्स हैं। पहली टाइप है कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी CEX, और दूसरी हमारे पास है आयन एक्सचेंज एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कैटाइन एक्सचेंज क्या है इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्टेशनरी फेस है, ठीक है। अब स्टेशनरी फेस अगर तो हमारी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव को? पॉजिटिव को, क्योंकि कैटायन पॉजिटिव है। तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में कह रहा है कि अगर तो आपका कॉलम नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब बाइंडिंग रूल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज molecules इनके cations bind to the negatively charged stationary phase। ठीक है, neutral and negatively charged molecules passes through without strong bonding। ठीक है, यहाँ पे पहला रूल क्या है? पहले रूल के बारे में क्या वो डिस्कस कर रहा है क्लास, कि अगर तो आपका जो कॉलम है, ये जो हमारे पास हम जिसकी बात करें कॉलम है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारे पास ये जो सैंपल आ रहा है इसके अंदर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव भी होगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव इसके साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, ये जो नेगेटिव है ये इसके साथ बाइंड नहीं करेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, तो ये इसमें से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है जो कि न्यूट्रल है, वो भी इसके साथ कोई एक स्पेसिफिक कह लें आप कोई रिएक्शन या कोई भी ऐसी चेंज इसके साथ वो नहीं करेगा। ठीक है, और वो बहुत इजीली उसमें से एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें सेपरेशन ऑफ बेसिक प्रोटीन रिच इन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। ठीक है, आपके पास अगर बेसिक सेपरेशन देखें प्रोटीन के, इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ये जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोटीन एंजाइम दैट इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के सेपरेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है, और हमारे पास ऐसे मेटल आयंस जो कि हमारे मौजूद होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, उसके लिए भी सेपरेट आउट हो सकता है। अब इसमें स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है, हम इंक्रीज करते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन, कैटाइन फ्रॉम द सॉल्ट डिसअपीयर बॉन्ड्स इक्वेट। अब एडजस्ट पीएच रिड्यूसिंग, हाँ जी। अब क्लास अभी हम लोग ने रिसेंटली अभी पिछले स्लाइड में जो है वो उसको डिस्कस किया है कि हम लोग इसमें जो है वो जब हम लोग प्रोटीन या कुछ ऐसे इसके बाद डिस्कस कर रहे होते हैं प्रोटीन की, इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे होते हैं एंजाइम की, यानी कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, वहाँ पे आपका पीएच जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि पीएच अगर आपका सही है
आप पीएच की वजह से वो चेंज नहीं हुआ तो आपको कोई भी जो है वो नहीं होता मसला, ठीक है। आपका बहुत इजीली जो है वो उसका चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता और वो बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपका जो है ये चेंज ना हो, इसलिए भी आपका जो है वो सॉल्ट कंसनट्रेशन डाली जाती है ताकि आपका पीएच जो है वो मेंटेन रहे और ऐसा ना हो कि जो जिसने रेक करना है वो रेक ना कर पाए, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए, ठीक है, उसकी अट्रैक्शन कम हो जाए टुवर्ड्स दी कॉलम, तो वो आपका प्रॉपरली रेक ना करे। इस वजह से जो है वो एडजस्ट किया जाता है उसके अंदर पीएच को। नेक्स्ट हम देखें एनाइन, हमारे पास एक्सट्रैक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और अब हमारे पास जो इक्विवेलेंट है, जो सैंपल है, जो एनालाइट है, वो हमारे पास आ रहा है नेगेटिव। तो अब जो इसमें पॉजिटिव होगा तो वो तो रिएक्ट नहीं करेगा, अब जो नेगेटिव है वो आपके पास इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये इसका मैं आपको ओवरऑल बताया। अब यहाँ पे देखें जो आपका कॉलम है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपका बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। अब बेंडिंग में सिंपल वही है, जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज हैं ये एनाइंस जो हैं ये इसका पॉजिटिवली चार्ज के साथ अट्रैक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे आपका स्टेशनरी फेस के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल हैं, वो आपका इजीली जो है वो उसमें से जो है वो बिना उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा न्यूट्रल में, और कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें भी किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वो उसमें से बहुत इजीली जो है वो पास हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ एसिडिक प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद में जो है वो डिस्कस करें क्योंकि ये आपके पास जो है वो नेगेटिव होगी। आगे हम मैं बात करें प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज फर्स्ट आपका जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसकी बैकबोन ही बेसिकली ये है, तो यहाँ पे आपके पास डिस्कस ये हो रहा है। अगर हमारे पास नेक्स्ट देखिए हमारे पास मेटाबॉलिट्स जो हैं वो भी हमारे पास नेगेटिव होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और टॉक्सिस ये हमारे पास बेसिकली होते ही नेगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव के साथ जो है वो आप ब्रेक करेंगे। इसमें भी सिंपल हमारे पास वही स्ट्रेटजी है जो हम पीछे बढ़ते हैं। सॉल्ट हम लोग इसलिए डालेंगे एनाइज फ्रॉम द बफर कंप्लीट विद बाइंडिंग के लिए, ताकि किसी भी किस्म की कोई पीएच में चेंज ना आए जिसकी वजह से आपका जो सैंपल आ रहा है, ठीक है, वो जो है वो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो और उसकी वजह से आपके पूरा डायरेक्शन जो है वो अफेक्ट हो और आप जो है वो उसमें हमारे पास ना हो सके, ठीक है। तो रिड्यूसेस नेगेटिव चार्ज ऑफ लिक्विड एंड लीडिंग दी मिशन। अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें इसकी तो हमारे पास कैटाइन जो है वो पॉजिटिव मॉलिक्यूल को लगेगा, एनाइन जो है वो हमारे पास नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ जो है वो होगा, ठीक है। क्लास यहाँ तक हमने जो है वो उसका थोड़ा सा डिस्कस किया था, किस टाइप्स डिस्कस किए, ठीक है। इस तरह जो है वो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका मेन टॉपिक है वो है हमारे पास इसमें डिस्कस करेंगे मेन कंपोनेंट्स के बारे में। अब आपके पास कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद हैं। अब अगर हम लोग डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास स्टेशनरी फेज में एनाइन एक्सचेंज ऐसे। अब स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या है, उसमें देखिए मटेरियल कौन कौन सा है। अब आपके पास यूजुअली हमारे पास दो तरह के यूज़ हो रहे हैं, एक पॉली यूज़ हो रहा है और एक हमारे पास सेलुलर बेस्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। दो तरह के बेस्ड में यूज़ हो रहे हैं। फंक्शनलाइज विद द चार्ज ग्रुप दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज, ठीक है। बेसिकली ये फंक्शनलाइज ग्रुप है, चार्ज ग्रुप है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत इजीली इसको देख पाते हैं कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, टाइप्स हैं, उसको हम लोग जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। अब देखें हर चीज़ हर एक जो है वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही यूज़ हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास SO3 जो है नेगेटिव, हमारे पास बोनिक एसिड जो है वो आपके पास
कैटाइन एक्सचेंज के लिए यूज़ होगा, जैसे जो कि बाइंडिंग हमारे पास पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को लेके होगा, जो कि हमारे पास पॉजिटिव है NR4NH3 पॉजिटिव ग्रुप, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज यानी कि एनाइन को जो है वो बाइंड करेंगे अपने साथ मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। ये हम लोग इसकी जो है वो मेन टाइप्स पर हैं स्टेशनरी फेस की, ठीक है। नेगेटिव में हमारे पास SO3 और कैटाइन जो है वो उसको करेगा आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव हमारे पास कॉलम होगा वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, बैंड्स आर प्योरस, जो हमारे पास बैंड्स है मतलब जो हमारे पास कॉलम है वो प्योरस है, यानी कि उसके अंदर पोर्स मौजूद है। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर इंट्रैक्शन, ठीक है। अगर कोई चीज़ स्मूथ होगी तो उसमें आप कह लेंगे सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन यही यहाँ पे ही अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा इसलिए है, द मेन रीज़न इज़ कि यहाँ पे पोरस स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपका इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक आयन एक्सचेंज की बात करें, वो क्या है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर रिटेन चार्ज ओवर वाइड pH, और वीक जो है वो लूज बेंडिंग एबिलिटी आउटसाइड दी सर्टेन pH। अब स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज हमारे पास तभी होगा ना जब हमारे पास ये जो है आपका वाइड रेंज pH जो है वो एक वाइड रेंज में होगी तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। उसमें कोई हमारी ये नहीं होगी कि इस तरह का pH वाला वो यूज़ नहीं हो रहा या दूसरी तरह का pH वाला यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग वीक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वो उसके साथ बेसिकली बाइंड ही नहीं करता। अब जब वो उसके साथ बाइंड नहीं करता तो बाइंड ना करने की वजह से क्या होता है, वो आपके को सर्टेन pH में बाइंड नहीं करता तो वो आपके उस कॉलम में से जो है वो बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से आपका इसमें जो है वो रिएक्शन वगैरह नहीं होता। ठीक है क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल फेस। मोबाइल फेस हमें हमारे पास क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। अब मोबाइल फेस वो है बफर सॉल्यूशन है जो हम जो सैंपल के साथ जिसने सैंपल को लेके मूव करना, ठीक है। बेसिकली ये आपका सैंपल के साथ ही मूव करेगा, सैंपल को लेके ही मूव करेगा। तो अब यहाँ पे जो है वो इसका जो है हम देखें इसके बारे में, तो वो क्या है, सबसे पहली चीज़ इसका जो पर्पस है ये किस लिए यूज़ होता है, इसका पर्पस देखें, मेंटेन स्टेबल pH टू कंट्रोल द चार्ज ऑफ इक्विवेलेंट। अब जो आपका सैंपल के अंदर चार्ज है उसको जो है इक्विवेलेंट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए आपका जो है ये यूज़ होता है। प्रोवाइड काउंटर आयंस दैट कंप्लीट विद द, अब ये आपके आयंस प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जो बाइंडिंग है आपके कॉलम के अंदर वो इजीली हो सके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कंपोजिशन बफर्स, ठीक है। हमने कंपोजिशन क्या है, इसमें हमारे पास ट्रेस होता है, फॉस्फोरस होता है, एसीटेट होता है, डिपेंड कर रहा होता है pH रेंज, जितनी pH की रेंज रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली जो है ये डिपेंड आपका जो है वो कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो नेक्स्ट आप हमारे पास है सॉल्ट एडेसिव्स, यानी कि सॉल्ट्स हम लोग ऐड करते हैं, कुछ बफर्स हैं हमारे पास और कुछ हम लोग जो है वो सॉल्ट्स ऐड करते हैं। जैसे हम लोग ने भी मेनली जो है वो बात की है NaCl की, ठीक है, KCl है और अमोनियम सॉल्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमने बात की है NaCl की। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास
इसमें हमने बस दो चीज़ों की बात करी है, इसमें बफर्स की बात की है और हमने डिस्कस किया है सॉल्ट्स का जो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारे पीएच मेंटेन रहे। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें स्ट्रेटजीज के बारे में, सेम वही स्ट्रेटजीज हैं। अगर हम लोग सॉल्ट डालते हैं वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली, ठीक है, आयंस को कंप्लीट करता है ताकि आपके जो सैंपल में से आयंस हैं वो डिसअपियर ना हो। और पीएच ग्रेडियंट यानी कि अगर कोई चेंज हो रहा है चार्ज आपका सैंपल के ऊपर से पीएच की चेंज की वजह से, उसको भी जो है वो देख सके। अब वीकेंड इंटरेक्शन विद पर्सन, आपके पास जो है वो देखना पड़ता है कि कौन सा आप जो है वो यूज़ कर सकते हो और कौन सा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम, ठीक है। अब कॉलम की अगर हम लोग बात करें, कॉलम आपके पास एक स्टेशनरी फेस है, ठीक है, और कॉलम के अंदर आके जो है वो आपकी सारी बाइंडिंग वगैरह होती है। अब कॉलम खुद क्या है, कॉलम एक सिलेंड्रिकल ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है, पैक्ड होती है विद आयन एक्सचेंज, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब हम लोग इसको कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल, इस तरह आपके पास जो है वो केले सिलेंडर होता है, ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का होता है। स्टिल ये डिपेंड करती है ट्यूब कि आपका जो है वो जो सैंपल आपने रन करवाना है वो क्या है। इसके बाद है विद इनलेट एंड आउटलेट फॉर बफर फ्लो, ठीक है। अब वो देखते हैं कि हम जो इनलेट जा रहा है हमारा, जो सैंपल्स के अंदर जा रहा है, जो सैंपल्स से बाहर आ रहे हैं, यानी कि उसमें चेक करते हैं कि जो बफर का फ्लो है वो कैसा है, ठीक है। आगे हम लोग अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, प्रोवाइड द एनवायरनमेंट वेयर एनलेट्स इंटरेक्ट विद द, अब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारे पास कि हम ये देखते हैं कि किस तरह आपका जो सैंपल है वो आपके इसके साथ रिएक्ट वगैरह करेगा, ठीक है। द फ्लो रेट ऑफ बफर इज कंट्रोल टू ऑप्टिमाइज द सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइज का। अब देखें जो साइज है वो बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। एनालिटिकल कॉलम स्मॉल यूज होता है आपका रिसर्च और किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, लेकिन जो आपका प्रिपरेटिव और इंडस्ट्रियल कॉलम होता है वो लार्ज होता है क्योंकि उसने इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो चीज़ों को देखना होता है। तो वहाँ पे आपके पास लार्ज यूज फॉर प्रोटीन प्योरिफिकेशन, ठीक है, और फॉर्मेन के फॉर्मेसी में आपके जो है वो कॉलम वगैरह जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। ये दो साइजेस इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास है डिटेक्टर, ठीक है। सारी बात है, सब कुछ सारा एनालिसिस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आके आपका बेसिकली डिटेक्टर पर ही आपका जो है वो डिटेक्शन होनी होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं पर्पस टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई द इंक्लूड्स, जो भी आपके पास इंक्लूड आता है, जो सैंपल आपके डिटेक्शन होती है, ठीक है, उसके बारे में जो है वो बात कर रहा है। आगे है हमारे पास कॉमन टाइप, जैसे यूवी डिटेक्टर है, डिटेक्ट प्रोटीन, ठीक है, जिसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, ऑब्जर्व करता है एट 280 nm के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आता है डिटेक्ट्स न्यूक्लियोटाइड्स, एनए डीएनए आरएनए होता है, एब्जॉर्ब करता है एट 260 नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है। कंडक्टिविटी के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें, डिटेक्ट करता है फॉर नॉन ऑर्गेनिक आयंस, ठीक है। और इसके अलावा फ्लोरेसेंस डिटेक्टर देखें तो जैसे जो आपके जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं
और उनको जो है वो उनके साथ जो है वो डिटेक्ट कर सकता है ये। ठीक है, ये हमारे पास 3 तरह के डिटेक्टर जो हैं बेसिकली हम यूज़ करते हैं। फिर इंटीग्रेशन विद डाटा सिस्टम। अब डिटेक्टर आउटपुट जो है वो रिकॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राम, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आपके क्रोमेटोग्राम के अकॉर्डिंगली ही होता है। आपको पीक्स वगैरह जो है वो आपकी इसमें जो है वो डिटेक्ट होती हैं, पीक्स वगैरह जो है वो बनती हैं आपकी इसके अंदर। ठीक है, उसी में जो है वो सारा आपका सारी रिएक्शन होता है, सारी चीज़ें आपकी जो है वो होती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये देखिए, मैं अगर आपको डायग्राम से समझाऊँ, ये आपके पास इक्विपमेंट है, ये आपके पास पंप है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास बेसिकली कॉलम है। अब यहाँ पे देखें आपके पास एनायन एक्सचेंज कॉलम है, कैटायन एक्सचेंज कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंजेक्टर वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से आपके पास सैंपल इंजेक्ट हो रहा है। अब ये सारा सर्कल जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपके पास जो ऐसी चीज़ें जो ड्रेन हो गई हैं पर जो मतलब बिल्कुल यूजलेस थी, वो आपके यहाँ पे आके ड्रेन हो गई हैं इजीली। और यहाँ पर देखें आपके पास जो यहाँ से आपके पास डिटेक्टर पे आपके पास सैंपल्स डिटेक्ट होते जा रहे हैं। जो सबसे पहले आएगा आपका वो उसका ग्राफ पहले प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके कॉलम के अंदर मौजूद होगा देर तक, यानी कि उसका मतलब है कि उसने स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया है आपका इसके अंदर। जब उसने स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर से जो है वो पास आउट लेट हुआ है, और वो आपका डिटेक्टर पे भी लेट आएगा। और इसके अलावा आपका जो है वो आपके जो ग्राफ है वो भी, उसमें भी इसकी जो आपके जो कर्व है, जो पीक है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो फिर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा आप कह लें इसका जो है वो इसका जो है वो काम वगैरह जो है ये करता है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे आज जो है वो हमने क्लास डिस्कस किया है आयन एक्सचेंज को हम लोग लेके जो है वो चल रहे थे। और आज हम लोग ने जो है वो उसमें कुछ सेशंस के बारे में डिस्कस किया क्लास के, किस तरह किस किस पॉइंट पे जो है वो ये आपके अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, जिसमें कैटायन एक्सचेंज आता है और एनायन एक्सचेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें स्टेशनरी फेज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। मोबाइल फेज़ में देखेंगे मोबाइल फेज़ जो है वो किस तरह जो है वो यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ने न्यू क्लास, अगर मैं आपको कहूँ कि हमने पढ़ी है, वो पढ़ी है हम लोग ने यहाँ पे जो हम लोग ऐड कर रहे हैं सॉल्ट की कंसनट्रेशन को, ताकि हम पीएच को मेंटेन रख सकें। हमने ये वाली चीज़ हमने अपने पिछले वाले जो केले टाइप्स हमने डिस्कस की थी, हमने HPLC में पढ़ी, LC में पढ़ी, हम लोगों ने ये चीज़ नहीं डिस्कस की। ठीक है क्लास, हमने यहाँ पे इस आयन एक्सचेंज में, ठीक है, हमने आके डिस्कस किया है, क्योंकि आयन एक्सचेंज जो है यहाँ पे अगर आयन एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि आयन बेसिकली होते हैं अनस्टेबल, तो वो जल्दी स्टेबल होने की तरफ आते हैं, मूव करते हैं। तो अगर वो इससे जल्दी से मूव करेंगे या कुछ करेंगे तो ज़्यादा जो है वो चांसेस है कि आपका अनस्टेबल पे पीएच भी एक मेजर फैक्टर आ रहा है कि वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड की है आज इसमें हमने टेक्निक में, हमने इसमें जो है वो सोर्स ऐड किए हैं। ठीक है क्लास, अब इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लास इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, प्रोटीन के प्योरिफिकेशन में होती है, अमीनो एसिड्स में यूज़ होती है, न्यूक्लियोटाइड्स में यूज़ होती है, जिसमें RNA DNA हमारे पास आता है। ठीक है, वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, और एंड पे हम डिस्कस करेंगे क्लास इसकी लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, कि इसमें लिमिटेशंस आपके पास क्या क्या आती हैं, और लिमिटेशंस इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्या अब इसमें बेसिकली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सबकी हम लिमिटेशंस पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हमारे पास आती हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन 2 चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें एप्लीकेशन और लिमिटेशन आ जाती हैं। ठीक है क्लास,
उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो वो भी जाके ज़रूर लीजिएगा, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है, कोई समझ नहीं आता, तो वो भी आपका साथ साथ जो है वो क्लास क्लियर हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।